भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने रागोश्री एकेडमी के वार्षिक उत्सव में 2 दिवसीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा को मंच मिलता है, जिसमें वह अपनी कला और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। मुख्य अतिथि और हमारे जजेस के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि आलोक कुमार दुबे जी से निवेदन करूंगा मौका प्रदान करें। तो हर साल ये कार्यक्रम एक परफॉर्मेंस के रूप में हुआ करता था, लेकिन इस साल हमने थोड़ा सा इससे बदलाव। तालियां बजाइएगा। हाँ, जोर से बजाइए। हमारे आलोक सर बहुत ही प्यारे हैं। आलोक कुमार दुबे जी डोरंडा के क्षेत्र के लिए बहुत ही सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा सर आपसे निवेदन होगी कि कृपया 2 शब्द। अच्छा, मुझको पाया मुश्किल सी घड़ियां आसा हुई, अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के मौका कई बच्चों को सीखने के दरमियान नहीं भी मिल पाता, इसलिए हम लोगों का ये प्रयास होता है कि हम दैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
भारतीय गायन पद्धति है उसको कितना मजबूत कर रहे हैं? देखिए, ये जो संस्था है राजश्री, ये हर साल इस तरह के आयोजन करता है और बच्चों में कई प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सपना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों में पेंटिंग के लक्षण हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, तीरंदाजी है। तो ये संस्था ऐसे बच्चों को मंच देता है, उनको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। और 21वीं शताब्दी के इस युग में जो आपका वोकल है, जो आर्ट है या जो शास्त्रीय संगीत है, उन सारी चीज़ों का समावेश यहाँ पर है। तो बच्चे और देखिए, आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको गायनी के क्षेत्र में रीता बंदोपाध्याय जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे बच्चों को उड़ान मिलेगा, आगे बढ़ेंगे और झारखंड का नाम रोशन होगा। झारखंड के मिट्टी में इस तरह के कला को समझने का और आगे बढ़ने का वो नैसर्गिक गुण है। जो बोलते हैं ना, मिट्टी से ही वो सीख के आते हैं। तो यहाँ जो बच्चों को शिक्षा मिलती है, उसके बाद 2 दिन का कंपटीशन होगा। उसमें ये कंपटीशन बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है, फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो आज इस नृत्य संगीत 2 दिवसीय का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। मैं शुभकामनाएं देता हूं उन अभिभावकों को, माता पिता को भी, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में खुद भी मेहनत और प्रयास करते हैं। उनके लगन, उनके परिश्रम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बच्चों को आगे बढ़ाने में वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। तो ये जो पाश्चात्य नृत्य और संगीत और गायन है, आज के युग में जो हमारी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे, आज इसकी बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चों में जो है आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहे। ऐसे आयोजन से और इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है बच्चों के अंदर में। के डांसेस में कथक ग्रुप अलग है, कथक ग्रुप में भी जूनियर और सीनियर अलग है। और साथ ही को लेकर बच्चों में कितनी भावना है और कितना वो उत्सुक रहते हैं? देखिए, पाश्चात्य संगीत के दौर में और साथ ही जो है क्लासिकल म्यूजिक का जो अपना एक परिप्रेक्ष्य है, जूनियर और सीनियर के ग्रुप, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उनके लिए अलग, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। आप लोग आराम से और इस प्रयास में ही हम लोग ये प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। और जितने भी बच्चे मतलब एकेडमी में सीखने आते हैं, जहाँ पर भी, चाहे यहाँ पे हो चाहे और भी कहीं पे एकेडमी में है, तो हम लोग उनको बताते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक का क्या महत्व है। क्योंकि पाश्चात्य म्यूज़िक में जाने के पहले जो भारतीय संगीत है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज भारतीय संगीत जो है वो कितना आप लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है बच्चों को सिखाने में? क्योंकि अधिकांश बच्चों का जो रुचि रहती है पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य गायन की ओर, वो भले ही पाश्चात्य संस्कृति हमारे इंडिया को इफेक्टेड कर रहा है, लेकिन भारतीय संगीत जो है, उच्चांग संगीत, वो उस पे हावी हो रहा है, नहीं सक रहा है। क्योंकि जो वेस्टर्न्स हैं वो खुद चाह रहे हैं कि हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, क्योंकि वेस्टर्न में वो दम नहीं है जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में है। इट्स एन ओशन, लाइक एन ओशन, महासमुद्र। जितना डुबकी लगाइएगा तो आपको मोती मिलेगा, साइड में रहिएगा तो बालू लेके भर भर के बालू लेके जाइएगा। यही तो है। आप वेस्टर्न में देखिए, आप लंदन में जो दरबार लगते हैं अल्बर्ट हॉल में, लंदन के अल्बर्ट हॉल में क्लासिकल म्यूज़िक का दरबार लग रहा है। क्यों लग रहा है? वहाँ के लोग क्यों नहीं कर रहे? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक म्यूजिशियन क्यों जा रहे हैं? कौशिकी चक्रवर्ती क्यों जा रही है वहाँ पर? अच्छा लग रहा है, तब तो कुछ तो है। तो ये है जैसे वेस्टर्न, ये इट्स अ फॉर्म। जो हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक है एक जॉनर है, एक जॉनर है नो, और एक फॉर्म है। लेकिन जो वेस्टर्न है, इट्स नॉट अ जॉनर, नॉट अ फॉर्म।